भारत का संविधान एक ऐसा संदर्भ ग्रंथ जो वी द पीपल ऑफ इंडिया फ्रेज को सार्थ बनाए रखता है। 26 नवंबर 1949 को हमने इसको अडॉप्ट तो कर लिया था, लेकिन लाहौर सेशन और पूर्ण स्वराज डिक्लेरेशन 1930 को यादगार बनाए रखने के लिए हमने संविधान को एनेक्ट करने की तारीख चुनी 26 जनवरी 1950, जिसे हम गणतंत्र दिवस के तौर पर भी मनाते हैं। लेकिन क्या भारत की गणतंत्रता और अखंडता को भेदने की कोशिश नहीं हुई? कई बार हुई। सैनिकों ने हमेशा करारा जवाब दिया। ऐसे ही कुछ वीर जवान जिन्हें परमवीर चक्र से नवाजा गया, उन्हें हम आज याद करेंगे। हम बात कर रहे हैं मेजर शैतान सिंह के बारे में। 1 दिसंबर 1924 को पैदा हुआ जोधपुर से आने वाला एक ऐसा अफसर जो 18 नवंबर 1962 को अपने शौर्य के चरम पर था। लद्दाख की चुशुल घाटी में रेजांगला पास को गार्ड करने की जिम्मेदारी दी गई थी 13 कुमाऊं बटालियन की सी कंपनी को। सैनिकों की संख्या थी 124। चीन जानता था कि वहां सैन्य बल कम है। उन्होंने याक प्राणी के ऊपर लैंटर्न बांधकर चाल चली। पहले ही LMG और 303 जैसी एवरेज एम्युनिशन के साथ लिमिटेड सप्लाई पर वर्क करने वाली कंपनी ये समझती तब तक काफी बारूद जाया हो चुका था। फिर 3000 सैनिकों के साथ चीनी फौज चलकर आई। शायद उन्हें कुमाऊं रेजिमेंट के पराक्रम का अंदाजा पहले से ही था। मेजर शैतान सिंह ने मदद मांगी। मना किए जाने पर पोस्ट छोड़ने से इनकार भी कर दिया और घूम घूम कर हर जवान का हौसला बढ़ाते रहे। इसी वजह से उनको कई गोलियां लगी, कई गोलियों का सामना भी करना पड़ा। एक सिपाही रेडियो रिकॉर्ड में बताता है, उन्होंने मुझे बेल्ट उतारने को कहा। मैंने मना कर दिया, क्योंकि अगर मैं ऐसा करता, उनकी बेल्ट उतारता, तो उनकी हथेलियां बाहर आ जाती। एक भारतीय सैनिक ने 10-10, 20-20 चीनी फौजियों को मार गिराया। नतीजन रेजांगला में चीन को सबसे ज्यादा नुकसान झेलना पड़ा। आखिरी समय में जब मेजर से खड़ा नहीं हुआ गया, तो उन्होंने एक मशीन गन मंगाई और रस्सी अपने पैर के अंगूठे से बांधकर कंटिन्यूअस फायरिंग करते रहे। 3-4 महीने बाद जब बर्फ हटी, तो भारतीय सेना की सर्च पार्टी को उनकी लाश मिली, उसी हालत में, एक हाथ में राइफल और पैरों में बंदी मशीन गन के ट्रिगर के साथ। भारत सरकार ने मरणोपरांत परमवीर चक्र से मेजर शैतान सिंह को नवाज दिया और 124 जवान भारत के इतिहास में अमर हो गए। उनके इस अमूल्य बलिदान के लिए कवि प्रदीप भी शायद कह गए होंगे, संगीन पे धरकर माथा सो गए अमर बलिदानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी, जरा याद करो कुर्बानी। लहू देकर तिरंगे की बुलंदी को सवारा है, फरिश्ते तुम वतन के हो, तुम्हें सजदा हमारा है। जय हिंद दोस्तों। इन्हीं कुछ लाइनों के साथ अब हम बात करते हैं एक और वॉर हीरो अब्दुल हमीद, जो कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के बहुत ही साधारण परिवार से आते थे। इसके बावजूद जब उन्हें मौका मिला, उन्होंने वीरता और साहस की असाधारण मिसाल कायम की। उनकी वीरता की गाथा शब्दों में नहीं पिरोई जा सकती, क्योंकि 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में उन्होंने न पाकिस्तानी दुश्मनों के दांत खट्टे किए, बल्कि पाकिस्तान के 7 पैटर्न टैंकों के परखच्चे उड़ा दिए। इसी दौरान वह दुश्मनों से लड़ते हुए शहीद हो गए। लोग बताते हैं, एक सिलाई करने वाले के घर में पैदा हुए अब्दुल हमीद का मन भले ही पढ़ाई में नहीं लगता था, लेकिन स्कूल जाते समय वह गांव के अन्य बच्चों को भी पकड़कर स्कूल पहुंचाते थे। वह चाहते थे कि गांव के सभी बच्चे अच्छी शिक्षा पाएं। अब्दुल हमीद ने 1962 के भारत चीन युद्ध में भी अपनी जाबाजी दिखाई। गोलियों से घायल होने के बावजूद घुटनों और कोहनियों के बल पर चलते हुए उन्होंने चीन द्वारा कब्जा किए हुए एरिया को क्रॉस किया और वहां पे तिरंगा लहराया। युद्ध के समय अपने घर से आते समय जब उन्हें रोका गया, तो अब्दुल हमीद ने यही बात बोली, ये देश भी तो अपना परिवार है, इसके लिए मुझे लड़ना पड़ेगा। अब्दुल हमीद की वीरता के लिए उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। आर्मी पोस्टल सर्विस में डाक टिकट की बात हो, चाहे कुछ सीरियल्स, परमवीर चक्र विजेता, या फिर कई सारी बुक्स, जहां पे अब्दुल हमीद की वीरता का गुणगान होता ही रहा है। जब भी अब्दुल हमीद की बात करते हैं, मुझे कुछ पंक्तियां ही याद आती है। दे सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है, सर हमेशा ऊंचा रखना इसका जब तक दिल में जान है। वॉर हीरोज के इस कड़ी में अब हम याद करेंगे अब तक के सबसे यंग परमवीर चक्र विजेता अरुण खेत्रपाल को। सरगोदा पाकिस्तान के एक परिवार से आने वाला एक ऐसा नौजवान जो 1950 को पुणे में पैदा हुआ। 1967 में जब उसे IIT और NDA दोनों संस्थाओं में चयन करने का मौका मिला, तब जज्बे के साथ वो इंडिया के साथ जुड़ गया। कमीशन हुए 17 पूना हॉर्स में। जब अपना अहमदनगर में चला हुआ कोर्स बीच में छोड़कर अरुण फ्रंट पर जा रहे थे, उस समय उन्होंने पहले अपने घर दिल्ली विजिट किया। निकलते वक्त अपना गोल्फ बैग और ब्लू पेट्रोल लेना नहीं भूले। जब पूछा गया ये सब क्यों, तो बताए, लाहौर पहुंचूंगा तो गोल्फ तो खेलूंगा ना, और पार्टी के वक्त के लिए ये ब्लू पेट्रोल भी जरूरी है। उनके छोटे भाई उनको याद करते हुए बताते हैं। उनके डाइनिंग सेरेमनी में उन्होंने पहला टोस्ट टेस्ट किया था तारापुर साहब के लिए, और दूसरा ये कहते हुए कि मैं भी एक दिन परमवीर चक्र सम्मान प्राप्त करूंगा। 16 दिसंबर 1971 वो समय आ गया था जब सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल को अपना पराक्रम दिखाने का मौका मिला।
रावी की एक उपनदी है बसंतर, उसी के पास छिड़ी लड़ाई में इस जाबाज ने पाकिस्तान के 4 टैंकों को बर्बाद कर दिया। इस दौरान टैंक में आग लगने के कारण रिसलदार ने जब कहा कि मैं टैंक पीछे ले लेता हूं, आग बुझाकर वापस आ जाएंगे, उसे मना कर दिया क्योंकि सीओ साहब का आदेश था कि कोई भी अपनी फायरिंग पोजीशन नहीं छोड़ेगा। कुछ देर बाद पाकिस्तान फौज की मदद पहुंची, तब अरुण ने अपना रेडियो बंद कर दिया, ये कहते हुए कि भले ही मेरा टैंक मूव नहीं कर पा रहा है, मेरी गन अभी तक काम कर रही है। इसी शौर्य की सीमा को छूने के लिए उन्हें परमवीर चक्र से नवाजा गया। अरुण के भाई कहते हैं मेरी उम्र हो गई, बाल झड़ गए, पर अरुण अभी भी वैसा का वैसा है, 21 साल का हंसता हुआ वीर नौजवान। अरुण हमेशा कहते थे हमें उन्हें नहीं भूलना चाहिए जो लड़ाई में हमारे साथ खड़े थे। शायद इसीलिए ये पंक्तियां यहाँ सार्थ होगी। साथी हो तुमको मिले जीत ही जीत सदा, बस इतना याद रहे एक साथी और भी था, बस इतना याद रहे एक साथी और भी था। सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है, सुरमा नहीं विचलित होते क्षण एक नहीं धीरज खोते। रामधारी सिंह दिनकर की ये पंक्तियां सहज ही हमारे मन में गूंज उठती है जब हम बात करते हैं हमारे वॉर हीरोज के बारे में। वॉर हीरोज की सीरीज में अब हम बात करेंगे कैप्टन विक्रम बत्रा के बारे में। 1999 कारगिल वॉर, जब पाकिस्तानी सेना ने कारगिल की ऊंची चोटियों पर कब्जा कर लिया था, उसी वॉर में अपनी जांबाजी से दुश्मनों पर भी अपनी छाप छोड़ने वाले थे कैप्टन विक्रम बत्रा। आइए जानते हैं उनकी लाइफ जर्नी के बारे में। हिमाचल प्रदेश के पालमपुर डिस्ट्रिक्ट में जन्मे विक्रम बत्रा ने बचपन से ही देश के लिए कुछ कर गुजरने का जुनून था। ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद जब उनका सिलेक्शन मर्चेंट नेवी जैसी प्रेस्टिजियस सर्विस में हुआ, उस टाइम का एक किस्सा है जब वो अपनी माँ की गोद में लेटकर एक बात बोल रहे थे कि लाइफ में पैसा कमाना ही सब कुछ नहीं है, मुझे कुछ बड़ा करना है। इसके बाद कैप्टन विक्रम बत्रा ने सीडीएस एग्जाम को क्लियर कर इंडियन आर्मी की यूनिट जम्मू एंड कश्मीर राइफल को ज्वाइन किया। कारगिल वॉर के समय जब वो घर से आए तो एक ही बात बोल के आए थे, या तो मैं तिरंगा लहरा कर आऊंगा या तिरंगे में लिपट कर आऊंगा, लेकिन आऊंगा जरूर। इसी ब्रेवरी के साथ पहले उन्होंने .5140 को दुश्मनों से छीन लिया। शेर जैसे स्वभाव के साथ ही उनका मिशन में कोड नेम था शेर शाह। On our radio sets, and one of the Pakistani soldiers or officer, whoever it was, he said me my code name was Sher Shah. सेकंड वन .4875 चोटी को फतेह करते हुए उन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दिया, हमारी वीर गाथाओं में अमर हो गए। उनके इस अमूल्य बलिदान के लिए उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से नवाजा, जो कि इंडिया का हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड है। उनके इस अमूल्य बलिदान से जुड़ी बातों को ना ही कहते हुए और ना ही सुनते हुए मन बढ़ता है, और ये मन बार बार कहता है ये दिल मांगे मोर। कंपनीज सक्सेस की नलवाज ये दिल मांगे मोर।